तो एक सुसाइडल टेंडेंसी वाला इंसान आज की सिचुएशन में मोटिवेशनल स्पीकर है और वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो क्या ऐसे चेंजेस हुए, सारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। माइंड को कैसे ट्रेन करना है और कैसे सक्सेस पाना है। रात को सोने से पहले आपको आपका टारगेट इमेजिन करना है। ऐसा नहीं वो होने वाला है, वो हो चुका है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने हेल्थ, हैबिट और रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट डालता है? हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सबकी जड़ सबकॉन्शियस माइंड में ही है। मनी, पावर और फेम निकाल दिया जाए तो सक्सेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ब्लेसिंग्स। 3 ऐसी हैबिट्स बताओ जिससे हम माइंड को स्ट्रॉन्ग कर पाए और गोल को अचीव करने में आसानी हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशंस लेते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते आगे। बिकॉज दे वांट शॉर्टकट। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी। माइंडसेट अगर क्लियर करना है तो क्या ऐसे बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे माइंडसेट क्लियर करे और मैनिफेस्टेशन करके एक गोल को अचीव करे? एक ऐसी हैबिट जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को अलग करती है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। मेरा जो रूटीन है बहुत बोरिंग है। इतने बजे उठो, इतना ही खाओ, इतना ही पियो, इतनी जिम में करो, इतना एक्सरसाइज करो, बहुत बोरिंग है। दैट इज योर सक्सेस। विराट कोहली को एक बार पूछा गया था, भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तो उसने बताया, समीर नारद सर आज हमारे साथ में है। समीर नारद सर एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, उसी के साथ में ही इज़ अ सबकॉन्शियस माइंड स्पीकर एज वेल। तो सर आज हम स्टार्ट करेंगे आज के एपिसोड में। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ में ये रहेगा कि आप एग्जैक्टली करते क्या हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, आई हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देयर सुपर पावर्स थ्रू सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग। हर एक इंसान के पास सुपर पावर्स है। भगवान ने किसी को टाइम पास के लिए नहीं भेजा है। वो सुपर पावर्स क्या है, उनका रियलाइजेशन उनको नहीं होता और इसलिए वो खुद को ऑर्डिनरी समझते हैं। लेकिन एक बार उनको समझ में आ गया कि उनकी सुपर पावर्स क्या है, दे बिकम लेजेंड्स। राइट, दिस इज व्हाट आई डू। सो आज तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया होगा सर? अभी तक मैंने 500 से ज़्यादा सेमिनार्स, वेबिनार्स डिलीवर किए हैं। अराउंड 25,000 प्लस लोगों को ट्रेनिंग डिलीवर की है एंड बाय गॉड्स ग्रेस लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज। एंड ये कितने सालों से कर रहे हो सर आप अभी तक? ये जर्नी की शुरुआत की अराउंड 2017 से प्रोफेशनली, और तब से मैं ये कर रहा हूँ। पहले मैं इंजीनियरिंग का जॉब करता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि मेरा गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल क्या है, दैट इज़ टू हेल्प पीपल, मोटिवेट पीपल। सो आई डिसाइडेड टू क्विट माय जॉब एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। ओके, फर्स्ट रियलाइजेशन कैसे हुआ आपको कि आपको मतलब इंजीनियरिंग का जॉब क्विट करके आपको मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है? ये कैसे रियलाइज हुआ? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन एक फनी नोट पे बताऊंगा। आई वाज नोन एज अ सैम बाबा। सैम बाबा क्या है? मतलब मैं जब ब्लू स्टार लिमिटेड में था एज एन इंजीनियर, एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो मैं लोगों को ऐसे टाइम पास के लिए मोटिवेट करता था। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी की शादी का प्रॉब्लम है, किसी का जॉब नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए मोटिवेट करता था। तो लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे थे। तो देन वी कैन कॉल यू सैम बाबा। यस, सो एक्चुअली लोग मुझे सैम बाबा बोलने लगे, तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता था कि यार क्या लोग मेरे को सैम बाबा बोल रहे हैं, मैं तो इंजीनियर हूँ। लेकिन मदद करने की बहुत ज़्यादा खुजली है, ऐसे बोल सकता हूँ। अदरवाइज आई वुड से ऑब्सेशन। मतलब हर एक इंसान को कोई ना कोई तो ऑब्सेशन होता है, तो मुझे लोगों को हेल्प करने का ऑब्सेशन है। तो मैं पागलों की तरह लोगों को हेल्प करता हूँ, तो उसके वजह से लोग मुझे सैम बाबा बोलते थे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुआ जब मैंने पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड की किताब पढ़ी। अच्छा। जब मैंने वो किताब पढ़ी 2006 में पहले पढ़ी थी, और उसके बाद में सेकेंड टाइम मैंने पढ़ी 2013 में। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो उसमें 3 स्टेप्स बताए थे सक्सेसफुल बनने के लिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर पैशन। स्टेप नंबर 2, वर्क हार्ड इन द एरिया ऑफ योर पैशन, बी एक्सेलेंट इन दैट। एंड स्टेप नंबर 3, डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी। तो मैं सोच में पड़ेगा कि भाई मेरा पैशन क्या है, व्हाट इज़ माय गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो डिप्लोमा किया, डिग्री किया, जॉब कर रहा हूँ, व्हाट इज़ माय पैशन? देन आई रियलाइज कि खुद के पैशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने कि अगर आपको पता नहीं है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दो, आपको क्या चाहिए। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मेरा पैशन, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है मेरा? मैं एंड रिजल्ट इज सक्सेस एट द एंड ऑफ द डे। तो मैं रोज रात को सोने से पहले बेड के ऊपर बैठता था, आंखें बंद करके सिर्फ एक अफर्मेशन मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट करता था, बहुत खुशी के साथ, आई एम हाईली सक्सेसफुल।
ओके आई एम हाईली सक्सेसफुल, मतलब रात को सोने से पहले मन ही मन आई एम हाईली सक्सेसफुल हंड्रेड्स ऑफ टाइम बोल के सो जाता था। और उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हुए जिसके वजह से मुझे पता चला कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। What is my God gifted potential? That is to help people, motivate people. Then I decided to quit my job and I started working as a motivational speaker and life coach. Wow. So since past 12 years you are doing this. Yeah. So you can see like that. लेकिन ये जर्नी बहुत पहले शुरू हुई थी जब मैं एक्चुअली ड्रॉप आउट स्टूडेंट बना था। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरा जब पहला कॉन्वर्सेशन सर के साथ में हुआ था ना, तो सर ने मुझे ये बताया था और उसी से मैं खींच गया सर की तरफ और मैंने सोचा कि नहीं, सर के साथ में पॉडकास्ट करना ही चाहिए। क्या था मैं बताता हूँ। सर ने मुझे बताया कि अमर, मेरे में सुसाइडल टेंडेंसीज थी। और मैं सुसाइड करने वाला था। अच्छा। तो एक सुसाइडल टेंडेंसी वाला इंसान आज की सिचुएशन में मोटिवेशनल स्पीकर है और वो लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो क्या ऐसे चेंजेस सर में हुए? तो वो स्टोरी सबसे ज्यादा सुननी थी मुझे और मैंने सर को कहा कि नहीं सर, आप अभी मुझे नहीं बताओ ये बात, हम जब शो में मिलेंगे तो शो में मेरे साथ में सारे ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो अभी बात करते हैं आपके लाइफ स्टोरी के ऊपर। सर, आपकी लाइफ स्टोरी बताइए। सो ये 2004 में हुआ था। मैं VGTI कॉलेज में था और सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया। 3 सब्जेक्ट में मुझे 80 KT थे और मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गया। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि 3 80 KT मतलब ड्रॉप है। मुझे ऐसा लग रहा था इन जनरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में N KT रूल होता है, मतलब कितने भी 80 KT रहेंगे आप आगे जा सकते हो। लेकिन पता चला कि 3 80 KT ड्रॉप है। तो मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट बन गया। 1 साल के लिए घर पे था, जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था। ऊपर से मैं मराठी मीडियम का स्टूडेंट, तो इंग्लिश में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा था। मैं जहाँ पे रहता था दादर में, वो एक स्लम एरिया था, झोपड़पट्टी। तो आजू बाजू में मेरे जो दोस्त थे जिसके साथ मैं क्रिकेट खेलता था, वो 5th फेल, 7th फेल, 10th फेल ऐसे थे। तो उनसे भी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे गाइड कर पाए। मैं पेरेंट्स आर लाइक 10th एंड 12th पास, तो वो भी पोजीशन में नहीं थे मुझे बताए। और ऊपर से वो टाइम ना सोशल मीडिया था ना स्मार्टफोन था। 2004 की ये बात है। तो फिर गाइड करने वाला कोई था ही नहीं, नो मोटिवेशन, नो सपोर्ट। और ये सारे झमेले में मैं डिप्रेशन में चला गया। अच्छा। और ऊपर से सबसे बड़ा एक हादसा मेरी जिंदगी का ये हुआ था कि मेरा जो छोटा भाई था वो 1st ईयर में था और मैं 2nd ईयर में था। सेम इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा, सेम ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग VGTI कॉलेज। वो 1st ईयर में था, मैं 2nd ईयर में था। वो 1st ईयर पास हो गया और मैं 2nd ईयर फेल हो चुका था, जिसके वजह से हम लोग दोनों भाई एक ही क्लास। तो सब लोग मेरे पर हंस रहे थे। आई वॉज बुलीड। सो इज्जत गई थी मेरी। सारे रिलेटिव्स दोस्त बोलते थे समीर तू तो बड़ा है ना, तो कैसे एक ही क्लास में गया। फील होता होगा उस टाइम पर। इवन क्लास में जब कोई प्रोफेसर आता था, पढ़ता था, नाम पढ़ता था समीर नारद, कुणाल नारद। अब जुड़वा भाई हो क्या? नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दिखते तो अलग हो। तो फिर लोग चिल्लाते थे कि नहीं ये ड्रॉप आउट स्टूडेंट है। तो फिर बार बार इज्जत जा रही थी। तो ये प्रोसेस में मैं डिप्रेशन में था। साइकेट्रिस्ट के पास में जाता था, मेरी ट्रीटमेंट शुरू थी, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा था तो भी डिप्रेशन में था। और ये सारे चैलेंजेस में और कॉम्प्लिकेशन हो गए, मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगे कि कुछ बाकी नहीं है ज़िंदगी में, अभी मर जाते हैं। और लिटरली मैं मेरे माँ को ये बोलता था तेरा बड़ा बेटा मर चुका है, यही समझ। तेरे सारे सपने तेरा अभी छोटा बेटा पूरा करेगा। इतना मैं नेगेटिव था। लेकिन वो टाइम मेरी ज़िंदगी में किताब आई जो फर्स्ट टाइम मेरे ज़िंदगी में आई, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। वो किताब मैंने पढ़ी, मेरे को समझ में आया माइंड कैसे काम करता है। उसको मैंने अप्लाई किया और जो इंजीनियरिंग में मैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, 45% मिले थे, डिप्रेशन में था, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था, मराठी मीडियम का स्टूडेंट था, वही इंजीनियरिंग में मुझे 85% मिले और मैं महाराष्ट्र में 14th आ गया। सो फ्रॉम अ ड्रॉपर आई बिकेम टॉपर। फ्रॉम 45 आई जम्प टू 85। सो वो ये मैजिकल रिजल्ट जब मेरे ज़िंदगी में आया 2006-7 में, तो फिर मैं लोगों को ऐसे टाइम पास के लिए मोटिवेट करता था। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का जॉब का प्रॉब्लम है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, ऐसे मैं टाइम पास के लिए मोटिवेट कर रहा था। तो लोगों के जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे थे। और फिर लोग मेरे को सैम बाबा बोलते थे, कोई लव गुरु बोलता था। फिर मैं सोचता था ऐसे क्यों हो रहा है। एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देन आई अंडरस्टूड व्हाट आई एम बोर्न फॉर। And in order to understand my God gifted potential, I studied astrology. I even studied numerology. I studied fingerprint science. So ये सारी चीज़ों से मुझे पता चला what is my ikigai. That is the purpose of life. जो अभी किताब रिलीज हुई है, बहुत बेस्ट सेलर बड़ी किताब है। लेकिन वो टाइम मुझे पर्पस पता चल गया और फिर मैंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया नेशनल इंटरनेशनल कोचेस के पास। एंड फाइनली आई रियलाइज यार इंजीनियरिंग का काम तो कोई भी कर सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जो काम के लिए मुझे भेजा है ऊपर वाले ने, वो काम मुझे करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क। यू मेंशन्ड अबाउट माइंड को कैसे ट्रेन करना है और कैसे सक्सेस पाना है।
वो सबकॉन्शियस माइंड की बुक में आपको पता चला। तो अभी बताइए माइंड को कैसे ट्रेन करना है सक्सेस करने में। किसी को सक्सेस अचीव करना है तो माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहिए? ग्रेट। आपने कभी जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल किया है? हाँ, जीपीएस जो हम लोग मैप यूज करते हैं। हाँ। आपको जो डेस्टिनेशन पे जाना है आप क्या करते हो? और डेस्टिनेशन डाल देते हो, हाँ। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट डाल देते हो, मैटर क्लोज, आपको रास्ता दिखता है, बस माइंड भी वैसे ही काम करता है। आपको जहाँ पे जाना है, आपका जो डेस्टिनेशन कुछ भी हो, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, जो भी डेस्टिनेशन हो वो डेस्टिनेशन डाल दो। डेस्टिनेशन एक बार आपने डाल दिया तो आपका माइंड आपको रास्ते दिखाता है। Okay. आपके जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे, वैसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिससे आप आपके टारगेट तक पहुंच जाओगे। इज एज सिंपल एज दैट। इट इज एज सिंपल एज दैट। या दैट्स इट। लेकिन उसको करने के लिए आपको एक प्रोसेस है। हाँ। देयर इज अ प्रोसेस अलोंग विद दैट। सो वो प्रोसेस को हम लोग विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विजुअलाइजेशन। रात को सोने से पहले आपको आपका टारगेट इमेजिन करना है। वो हो चुका है, ऐसा नहीं वो होने वाला है, वो हो चुका है। डेस्टिनेशन डाल देना है। अच्छा, ओके, दैट्स इट। फिर वो ऑटोमेटिकली फिर आपके जिंदगी में वैसे लोग आएंगे, वैसे सिचुएशंस क्रिएट होंगे जिससे आप आपके टारगेट तक पहुंच जाओगे। पॉजिटिव माइंड करके सोना है। सोते टाइम पर हमें डिसाइड करना है कि हम बन चुके जो हमें बनना है। ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस कि हम बन चुके हैं। बट वो मेरा और सर का थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रहा था। मैं बन चुके हैं वालों में से नहीं हूँ, है ना सर? या राइट। हाँ, तो सर विजुअलाइजेशन का पावर कितना होता है ये बताओ ना। विराट कोहली का पावर कितना है? बहुत बड़ा। हाँ। सचिन तेंदुलकर का पावर कितना है? बहुत बड़ा। MS धोनी का पावर कितना है? बहुत बड़ा। दीज आर द लेजेंड्स, राइट? लेजेंड्स। माइकल फेल्प्स, नाम सुना है आपने? हाँ। पता है उन्होंने क्या किया माइकल फेल्प्स ने? एनी आइडिया? नहीं। माइकल फेल्प्स ये ऐसा इंसान था जिसने ओलंपिक्स में, बाय द वे, ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल जीतना इजी है? एक गोल्ड मेडल नहीं। पूरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए। वो इंसान ने एक गोल्ड मेडल नहीं जीता है, 5 भी नहीं जीते, 10 भी नहीं जीते, 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, 23 गोल्ड मेडल्स। कैन यू बिलीव दैट? 23 मोस्ट गोल्ड मेडलिस्ट होल्डर। एंड ही इज द मोस्ट डेकोरेटेड मैन इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। He is known as a most decorated man because maximum gold medal उसके पास है। तो वो बंदा भी यही टेक्निक को यूज करता है। अगर इतने सारे लोग ये टेक्निक को फॉलो करते हैं और ओपनली एडमिट करते हैं कि हम लोग टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो हम क्यों नहीं? Why not we? तो जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे वो टाइम पे पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं रिसर्च करते गया मुझे पता चला कि ये करना बहुत। इवन APJ अब्दुल कलाम, उनकी जो किताब है अग्निपंख, उसमें उन्होंने लिखा है अगर आपको कोई सपने को हासिल करना है तो सबसे पहले सपना देखना होगा। सपना देखना मतलब विजुअलाइज करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब तक आप एंड रिजल्ट सेट नहीं करोगे तब तक वो चीजें नहीं हो सकती। एंड रिजल्ट गोल सेट होना चाहिए। एंड रिजल्ट सेट होना चाहिए। तो अगर चलो हम एक एंड रिजल्ट सेट करते हैं, अभी कहने के लिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो हमें रात को करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन में आना पड़ेगा। सो वी वांट टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कपल ऑफ पॉडकास्ट। हमें एक कंट्री के नंबर 1 कपल बनना है पॉडकास्ट के लिए। यही हमारा विजन है, यही हमारा एम है। और हमने उसके लिए एक ऐसा टारगेट लगा के रखा है कि आने वाले 1 साल में ये होना ही चाहिए और इसको हम हासिल करके रहेंगे। तो यही मैनिफेस्टेशन हम हर रोज रात को करते हैं। अपने आप को कितना सुधार सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइजेशन आ सकता है, उसी के ऊपर हमेशा काम करते रहते हैं। तो उसको काम करने के लिए माइंड को कैसे ट्रेन करना चाहिए वो बताओ। ठीक है सर, इसमें 2 हिस्से हैं। जैसे कि हमने GPS में तो डाल दिया, गाड़ी तो हमें ही चलानी है। यहाँ पे लोग गलती कर बैठते हैं। गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि मैंने विजुअलाइज तो कर दिया, अभी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। अब विराट कोहली का रिचुअल देखिए, दिन भर कितनी प्रैक्टिस करता है, कितनी मेहनत करता है, उसका डाइट क्या है। सचिन तेंदुलकर का रिचुअल देखिए। माइकल फेल्प्स का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, माइकल फेल्प्स ये बंदा 4 साल में बंदे ने एक भी छुट्टी नहीं ली थी। हर दिन वो 8 घंटे के लिए स्विमिंग पूल में रहता था। क्रिसमस के दिन भी उसने 8 घंटे के लिए स्विमिंग की थी। उसके बर्थडे के दिन भी उसने 8 घंटे के लिए स्विमिंग की थी। ऐसा नहीं कि यार आज चीट डे है आज छोड़ देते हैं, नहीं, वो लेवल के एफर्ट्स भी डालना जरूरी है। मतलब रात को सोने से पहले आपको विजुअलाइज करना है और पूरे दिन भर उसके लिए मेहनत करना है। उसका और एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपको कोई पौधा लगाना है, आप क्या करोगे? आप एक घड़ा ले लोगे मिट्टी का या फिर कोई पॉट ले लोगे, तो उसमें मिट्टी डाल दी। मिट्टी डालने के बाद उसमें सीड्स डाल दी, हो गया काम? नहीं ना, पानी डालना है ना। दैट्स व्हाट रेगुलरली करना है। एग्जैक्टली। यही गलती लोग कर बैठते हैं। लोगों को क्या लगता है कि मैंने सीड तो डाल दिया ना,
रात को सोने से पहले विजुअलाइज करना मतलब सीड को डाल देना। सीड डाल देना, ये गेम खत्म नहीं हुआ है वहां पे। सीड डालने के बाद आपको दिन भर में उसको पानी देना है, उसको फर्टिलाइजर्स देने हैं, सनलाइट देना है। हाँ। तो ये सारी चीजों को लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है। रात को सोने से विजुअलाइज तो कर दिया, लेकिन दिन भर में उसको खाद और पानी डालना मतलब मेहनत करना। सनलाइट देना मतलब खुशी के साथ मेहनत करना, रोते रोते नहीं, अरे नहीं हो रहा है यार मैंने विजुअलाइज किया, नो, रोते हुए नहीं, बहुत खुशी के साथ मेहनत करते रहना है। और जैसे हम लोग कोई प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फेंसिंग करके, कोई पंछी या फिर कोई कीड़े मकोड़े ना आए, तो वैसे हमारे भी सपने को हमें प्रोटेक्ट करना है। लोग आएंगे बोलेंगे अरे अमर तू बकवास है, अरे अनु तू बकवास है, अरे वो क्या होगा, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो, लोग फालतू के कमेंट्स पास करेंगे, क्रिटिसाइज तो करने वाले लेकिन आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, जस्ट लाइक अ प्लांट, एम से हटना नहीं है। तो सीड डालो, रात को सोने से पहले सीड डालो और पूरे दिन भर उसके लिए खाद पानी डालो, खुशी के साथ मेहनत करो और सपने को प्रोटेक्ट करो। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर 3 ऐसी हैबिट्स बताओ जिससे हम माइंड को स्ट्रॉन्ग कर पाए और गोल को अचीव करने में आसानी हो। ग्रेट। तो यहाँ पे मुझे बॉब प्रॉक्टर जी याद आ रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर जो 60 ईयर्स के लिए, 60 सालों के लिए ये बंदे ने माइंड पावर वगैरह ये टॉपिक में ट्रेनिंग दी। ही इज़ नो मोर। लेकिन उन्होंने 2 पैटर्न बताए थे अगर आपको आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। एक है रिचुअल्स या फिर रिपीटेशन, जैसे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, हीलिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। ये एक तरीका है, इसमें कितना टाइम लगेगा हमें पता नहीं। दूसरा एक तरीका है, वो है हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट। ओके, क्या होता है हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट? मतलब ऐसा कोई इवेंट जिसमें आप बहुत ज्यादा डरते हो। अगर कोई चीज है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन आपको पता है ये चीज अगर मैं करूंगा या करूंगी तो जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज हाई इम्पैक्ट इमोशनल इवेंट। तो ऐसे इवेंट अगर आपके जिंदगी में घटित होते हैं या फिर आप घटित करते हो खुद से, देन ऑल्सो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लेकिन दैट इज ऑल्सो द पार्ट। लेकिन अभी मैं 3 तरीके जो आपने पूछे रिचुअल्स, तो मैं रिचुअल आपको यही बताऊंगा। एक है मिरर वर्क। रात को सोने से पहले लुक एट द मिरर एंड से आई लव यू टू योर सेल्फ, रिपीट योर गोल्स फॉर 30 टाइम्स। कोई तो एक स्पेसिफिक गोल। मिरर वर्क है, विजुअलाइजेशन है, एंड थ्रू आउट द डे वेन एवर यू फील लो यू कैन डू द अफर्मेशंस। सो ऐसे कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो ताकि आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाए। ब्रेन के अल्फा वेव्स कैसे काम करते हैं? देखिए मैम, अभी जो हम लोग स्टेट में है, वी आर इन अ बीटा स्टेट राइट नाउ। ओके, अच्छा। और एक होता है उसके बाद में अल्फा बीटा। अल्फा एक होता है बीटा, जो हम लोग बीटा स्टेट में है। बीटा स्टेट के बाद होता है अल्फा। तो अल्फा ये ऐसा स्टेट है मैडम जहां पे आप सोए भी नहीं हो और जागरूक भी नहीं हो। ओके। जागृत अवस्था जो होती है, वी आर अलाइव राइट नाउ, कंप्लीटली अवेक राइट नाउ। सो ये अवेक स्टेट है, उसको बोलते हैं बीटा। और एक स्टेट होती है इसमें लोग सोए भी नहीं है और जागृत भी नहीं है, इसे बोलते हैं अल्फा। अभी ये अल्फा स्टेट हम 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो है मेडिटेशन करके, अगर आप ध्यान लगा के बैठो, मंदिर में बैठो, तुम खुद को रिलैक्स कर देते हो, आरती मंत्र वगैरह सुन के, तो खुद को रिलैक्स करो, वहाँ से आप अल्फा स्टेट में जा सकते हो। या फिर नेचुरली अगर आपको चाहिए तो रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यू आर इन अल्फा स्टेट ऑफ योर माइंड। सोने से पहले, रात को सोने से पहले देखिए आप सोए भी नहीं हो नहीं, और आप अवेक भी नहीं हो। सुबह उठने के बाद आप सोए भी नहीं हो, अवेक भी नहीं, मतलब देखिए सुबह उठने का देखिए धुंधला धुंधला दिखाई देता है फॉर दैट सेकंड्स, मिलीसेकंड्स। दैट इज कॉल्ड एज अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड। ओके। तो देखिए अगर मैं किसी को बोलूंगा मेडिटेशन कीजिए तो लोग करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो मुझे गारंटी है कि लोग सोने वाले हैं। हर दिन सोने वाले हैं, शायद दोपहर को भी सोने वाले हैं। सो इसका मतलब है कि रोज रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद दे आर इन अल्फा स्टेट ऑफ द माइंड एंड दे कैन मेक मोस्ट ऑफ दैट। और अल्फा स्टेट में आप जो भी इमेजिन करोगे, जो भी लिखोगे, जो भी रीड करोगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधा घुस जाता है। ओके, हमें यही पूछने वाला था कि अल्फा स्टेट को एक्टिवेट करने के बाद में एग्जैक्टली होता क्या है? अल्फा स्टेट इज लाइक यू आर एंटरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में आप जा रहे हो, और जिससे आपको बहुत जल्दी, देखिए कैसा है कि हमारा एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड इज लाइक अ वॉचमैन, वो अपोज कर रहा है। जैसे कि दिन भर में अगर आप एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर नहीं हो, ठीक है, और मैं आपको बोलता हूँ मैम यू आर अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, यू आर अ ग्रेट एक्टर, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, तो आपका कॉन्शियस माइंड अपोज करेगा, ये झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन वही अल्फा स्टेट में आपका जो वॉचमैन है
कॉन्शियस माइंड इज अ वॉचमैन, वो सो जाता है, वो सो जाता है। एक्चुअली वॉचमैन का काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट करना। तो वो दिन भर में हमें प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज दिन भर में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज भी सुनते हैं ना, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे हो गया। तो कॉन्शियस माइंड का काम क्या है कि ब्लॉक कर देना वो चीज को, बिकॉज अगर सबकॉन्शियस माइंड तक कोई चीज पहुंच गई तो वो जिंदगी में रिफ्लेक्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को लुइस हे एक मिरर की तरह भी बोलते थे। जैसे कि देखिए मिरर है, अभी मैंने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना है, मैं मिरर के सामने गया तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मिरर को कोई लेना देना नहीं है कि मैं समीर नारद हूँ या फिर अमीर नारद हूँ या फिर समीर गारद हूँ। मिरर को दिखेगा मैंने ब्लू कलर का ब्लेजर पहना है तो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करना है। तो सब मिरर को कुछ इंटेलिजेंस नहीं है, मिरर आपको कुछ सजेस्ट भी नहीं करता है ना कि समीर ये गलत दिख रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ नहीं, जो हम दिखाते हैं वही रिफ्लेक्ट होता है। तो दैट इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल अबाउट। सबकॉन्शियस माइंड तक जो भी चीज पहुंच जाती है, सबकॉन्शियस माइंड का कोई लेना देना नहीं है कि ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जो भी सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगा एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर वॉचमैन का काम क्या है पूरे दिन कॉन्शियस माइंड का, कि कोई भी चीज सबकॉन्शियस तक नहीं जानी चाहिए। अच्छा, बिकॉज अगर आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इतने लोगों की मौत हो गई, अगर वॉचमैन अवेक नहीं है तो सीधा वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और आपको भी बहुत चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन वो कॉन्शियस माइंड ब्लॉक करके रखता है। लेकिन रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद वो वॉच में थोड़ा सा ढीला ढाला होता है। हमारे सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है ना, रात के टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग ढीला ढाला रहता है, नींद में रहता है, कोई भी घुस सकता है। तो यही तो मौका है हमारे पास, वो ढीला ढाला है। रात को सोने से पहले सुबह घुस जाओ भाई, जो चाहिए जिंदगी में अचीव करना है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, डाल दो उसके अंदर, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके जिंदगी में। एज सिंपल एज दैट। ये बहुत इजीली आपने समझाया है ना, बहुत इजीली समझाएगा। और सर चलो अभी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि अगर अपने दिमाग को, मेमोरी पावर को, ब्रेन को अगर 100% बूस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली 100% तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। रिसर्च ये कहता है कि हमने 1 to 2% भी टैप नहीं किया। ओके, 1 to 2% बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड पावर। देखिए ना, अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक जमाना था जहाँ पे पेजर ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था। हाँ। उसके बाद में आया नोकिया 1100। हमें लगा मोबाइल 3310। हाँ, हमें लगा मोबाइल लाइक मतलब कॉलिंग कर रहे, बहुत बड़ा इन्वेंशन है। तो किसी ने सोचा नहीं यार, ये बटन वाला नहीं चाहिए, हमें तो टच स्क्रीन वाला चाहिए, तो वो आ गया। किसी ने बोला कलर वाला चाहिए, वो आ गया। किसी ने बोला फोल्डिंग वाला चाहिए, फोल्डिंग वाला आ गया। तो जो हम लोग सोच रहे हैं, मतलब जस्ट इमेजिन हमने कितना ग्रो किया है अनबिलीवेबल वे में। आज लाइव मैच चलती रहती है और हम लोग लाइव मैचेस देखते हैं टीवी के ऊपर, आज हॉटस्टार के ऊपर, सोनी लाइव के ऊपर। सो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ह्यूमन माइंड के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड है, और अभी तक हम लोग कुछ नहीं, मुझे लगता है 1 to 2% तक भी नहीं पहुंचे। ऐसे कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन का रिसर्च किया गया था तो उसका 4 to 5% भी उसने यूटिलाइज नहीं किया है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। सो हम कहीं पे भी नहीं। बाय द वे, एक मूवी आई थी लूसी करके, लूसी करके एक मूवी आई थी। तो वो मूवी में यही कंसेप्ट को दिखाया गया है कि ह्यूमन माइंड अगर 100% तक पहुंचे तो क्या होगा। तो क्या होगा एक्चुअली? लेकिन वो इमेजिनेशन है, दैट इज नॉट रियल। लूसी इज नॉट अ रियल थिंग। जस्ट इमेजिन करवाया है कि अगर, मतलब वो मूवी का ये ऐसा है स्क्रिप्ट कि उसके पास एक दवाई चली जाती है उसके पेट में, जिसके वजह से उसका ब्रेन का पावर बूस्ट होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर वो दिखाया है सीक्वेंस, पहले 10% तक गया, तो अभी वो क्या सोच रही है 20% हो गया पावर, 20, 50 और ऐसे 100 तक पहुंचे। सो आई डोंट थिंक सो हम लोग 100 तक पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, वी डोंट नो। बट या वन थिंग आई विल टेल यू, व्हेन योर इंटेंशंस आर प्योर, अगर आपका इंटेंशन प्योर है तो आप कुछ ऐसा काम कर देते हो जो ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वो काम आप नहीं करते, आपसे वो काम यूनिवर्स करवाता है। दैट इज कॉल्ड सरेंडर मोड। आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, इतना लेजेंड बना, बिकॉज सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं बैटिंग को जाता हूँ, आई सरेंडर माई सेल्फ टू माई सबकॉन्शियस माइंड। मैं बैटिंग नहीं करता, मेरे लिए मेरा बैटिंग सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। मैंने भी सुना था। सो अगर आप सरेंडर मोड में जाते हो, देखिए ना, सिंपल एग्जांपल दूंगा, जो नदी होती है उसका एंड क्या है? समुंदर है। जब नदी समुंदर को जाके मिलती है, नदी की पावर बढ़ गई ना, नदी समुंदर बढ़ गई, बहुत बड़ी हो गई।
उस तरह से हम जब सबकॉन्शियस माइंड को या फिर वो नेचर को, यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं तो हम और नेचर एक हो जाते हैं। तो हम लिमिटलेस हो जाते हैं, अनलिमिटेड बन जाते हैं और यूनिवर्स हमारे थ्रू काम करना शुरू कर देता है। और इसीलिए सरेंडर मोड में जाना बहुत, और ये स्पिरिचुअलिटी में यही बताया गया है। भगवद गीता बोलिए, कोई भी रिलीजन को लीजिए कि यू नीड टू सरेंडर टू गॉड, यू नीड टू सरेंडर टू योर गुरु। ये क्यों बताया गया है? ताकि लॉजिक बाजू में हो जाए और मैजिक शुरू हो जाए। ट्रू फैक्ट है। सर, आप आपके सेमिनार्स में एग्जैक्टली क्या सिखाते हो और कैसे कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्या क्या होता है उसमें? मेरे जो सेशंस होते हैं, जब मैं ऑनलाइन सेशंस लेता हूँ तो वहाँ पे मेरा फोकस सबसे पहले क्लिनजिंग के ऊपर रहता है, बिकॉज बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें लोगों के माइंड में होती है। तो वो क्लिनज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने एक किताब सुनी होगी, शक्ति गैवन करके एक लेडी है, उन्होंने क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक किताब लिखी थी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर थी, 1970s में लिखी थी। तो वो किताब में उन्होंने बताया है कि अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, हीलिंग वगैरह, सबसे पहले आपको खुद को क्लींस करना है। हाँ, माइंड को क्लीन कैसे करते हैं? यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लींजिंग है फॉरगिवनेस। बहुत ज़्यादा लोग ट्रॉमास को कैरी करते रहते हैं। राइट। हाँ। इसने मुझे ये बोल दिया, मुझे गाली दी, मुझे ये किया, और वो सालों के लिए वो कैरी करते हैं। खुद के प्रति गिल्ट, कुछ गलती कर बैठते हैं, वो गिल्ट में रहते हैं। समझो कोई माँ है, वो अपने बेटे के साथ समझो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ की वजह से, कमिटमेंट की वजह से, तो उसके मन में हर बार वो गिल्ट रहता है, मेरे बेटा और बेटी मेरे से दूर है। और ये फिर सालों के लिए रहता है। हमें लगता है कि वो भूल गए हैं, मतलब थोड़े दिनों बाद या फिर सालों बाद शायद वो भूल जाते हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियस में रहता है, यार मैंने जब प्रोफेशनल काम किया तब मेरे बेटा और बेटी को बहुत निगलेक्ट किया। गिल्ट है वो, बहुत बड़ा गिल्ट। तो ये गिल्ट, या फिर किसी ने इज्जत निकाली हो, किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया हो, किसी ने अब्यूज कर दिया हो, तो लोग उसको दबा देते हैं। या फिर ओवर द टाइम लोगों को लगता है, वो कहते हैं ना कि समय के साथ हम लोग सब भूल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। वो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। फिर होता क्या है, जब कोई बंदा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तब ये सारे क्लिनजिंग ना होने की वजह से, इमोशन ट्रैप होने की वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। तो मेरे सेशन में मैं फोकस इसी के ऊपर करता हूँ कि आपको क्लिनजिंग करवाना है खुद का, फॉरगिवनेस कैसे करना है, क्या करना है, खुद से प्यार कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं शुरुआत में बताता हूँ। फिर बाद में बाउंस बैक कैसे करना है। ज़िंदगी में फेलियर्स तो आते ही रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स, सो हाउ टू फेस देम। देन मैं उनको वीडियोस दिखाता हूँ कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, माइकल फेल्प्स, इन्होंने विजुअलाइज कैसे किया, विजुअलाइजेशन के स्टेप्स कौन से हैं, क्या अचीव कर सकते हैं आप। उसके अलावा ब्लेसिंग्स का रोल क्या है ज़िंदगी में, यूनिवर्स का रोल क्या है। सो दिस इज़ हाउ आई ट्राई टू ट्रेन पीपल। और मैं सिर्फ ट्रेन करके छोड़ता नहीं हूँ उनको, आई ट्राई टू अलाउ देम कि आप रिपीटेडली मेरे सेशंस में आओ। सिर्फ अटेंड करके छोड़ मत दो, बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, 2 दिन के लिए मोटिवेशन रहता है, बाद में वो सब हवा निकल जाती है। एग्जैक्टली। तो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे ऑनलाइन सेशंस में जो भी ट्रेनिंग लेता हूँ उसका रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। हमारा एक ऐप है समीर नारद, तो मैं कहता हूँ अगर आपको रिपीट करना है सेशन, गो ऑन समीर नारद ऐप एंड वॉच द ट्रेनिंग। अच्छा। लेकिन किसी को लगता है नहीं मुझे लाइव सुनना है समीर, तुझे मोस्ट वेलकम, नेक्स्ट बैच में फिर से आ जा मेरे भाई, और एक बार रिपीट करना है, नेक्स्ट बैच में फिर से आ जा। एंड आई अलाउ देम टू रिपीट इट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, बिकॉज रिपीटेशन इज मदर ऑफ ऑल स्किल्स। यस, ट्रू ट्रू ट्रू। जितना आप रिपीट करते रहोगे उतने सबकॉन्शियस में वो प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होती जाती है। सो माई इंटेंशन इज टू क्रिएट द सक्सेस स्टोरी, दैट इज माई अल्टीमेट पर्पस। तो सर अभी चलो, हमारे ये सेशन देखने के बाद में, ये पॉडकास्ट देखने के बाद में, अगर किसी को लगता है कि नहीं समीर सर के लेक्चर सुनने चाहिए, अगर वो उस ऐप पर जाते हैं तो विल दे बी एबल टू व्यू इट? नो। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली उस ऐप पर अगर एक लिंक हम क्रिएट करें, जिसके थ्रू क्लिक करने के बाद में अगर इंडिविजुअल उस ऐप पर जाता है तो ही विल बी एबल टू व्यू इट? या मैं एक आपके लिए गिफ्ट देना चाहूँगा। अगर कोई ऐप डाउनलोड करता है और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे मैसेज करने का भी मौका मिलता है, बिकॉज जब कोई इंसान ऐप डाउनलोड करता है, खुद को रजिस्टर करता है, तो मेरी टीम के थ्रू उनको मैसेज जाता है, ऑटोमेटेड मैसेज, कि आपको क्या चाहिए। तो अगर वो रिपीट में मैसेज रिप्लाई करते कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, तो उन्होंने आपका नाम लिया, पॉडकास्ट रिप्लाई किया, देन आई कैन गिव देम 5 hours ऑफ ट्रेनिंग ऑन यूनिवर्सल लॉज ऑफ सक्सेस फॉर फ्री। ग्रेट, सुपर। ये ट्रेनिंग कहाँ से आई ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने सीक्रेट मूवी सुनी होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रॉन्डा बर्न ने बनाई है, दैट इज ओनली ऑफ 90 minutes। राइट।
दैट इज़ ओनली ऑफ 90 मिनट्स। वो 90 मिनट्स की मूवी को मैं डेप्थ में जाके उसको 5 घंटे में कन्वर्ट किया है। सो एक घंटे के 5 एपिसोड्स है उसके, तो उसका रिकॉर्डिंग है, तो वो देख सकते हैं 24/7। तो अगर आपको सर से नॉलेज लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 5 आवर्स का सुपर फाइन रिफाइंड अगर आपको लेक्चर सुनने हैं, तो जो एप्लीकेशन इमीडिएटली डाउनलोड कर लो, सर को मैसेज कर दो कि वी हैव सीन द पॉडकास्ट एंड वी वांट टू गो एंड वॉच दैट 5 आवर्स एपिसोड, एंड 100% फ्री। हर एक व्यूअर के लिए कोई कमी नहीं, मतलब 1 लाख आए, 10,000 आए, 50,000 आए, कोई भी आए, लिमिटेशंस नहीं है। चलो और एक गिफ्ट मैं आपको दे देता हूँ। अगर किसी का इंग्लिश स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं खुद मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी ये चैलेंज था, लेकिन मैंने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके उसको ओवरकम किया। नाउ आई हैव क्लाइंट्स अक्रॉस वर्ल्ड, आई हैव डिलीवर्ड सो मेनी इंटरनेशनल वेबिनार्स। तो उसके ऊपर भी मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी करके कोर्स बनाया, लेकिन उसमें जो ग्रामर मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कंसेप्ट्स, वो अभी फिलहाल मैंने मराठी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए। सो इन केस समवन इज मराठी एंड दे अंडरस्टैंड मराठी, दे कैन लेट मी नो ऑन द ऐप, दे कैन गेट एक्सेस टू दैट इंग्लिश स्पीकिंग मास्टरी कोर्स आल्सो। अच्छा है ना? चलो अगर ये भी अगर आपको चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। स्टडी मटेरियल सब मिल जाएगा। हाँ सर, अभी तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया होगा फिर? सो अराउंड 25,000 प्लस लोगों तक मैं अभी तक पहुंचा हूँ थ्रू माई लाइव सेशंस, वेबिनार्स एंड ऑल। ओके। एंड कोई सक्सेस स्टोरीज जो आप हमारे साथ में अभी शेयर करना चाहते हो? ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। टॉप 3 सक्सेस स्टोरीज बता दो कि जो देखने के बाद मेरा सबको लगे यार आई शुड गो फॉर इट। शायद वो उनकी भी स्टोरी हो सकती है, कोई व्यूअर की, कि हाँ मेरे साथ में भी ऐसा कुछ हुआ है और मैं आपका कोर्स कंप्लीट करके कुछ मेरे लाइफ में भी इंक्लूड कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। 2017 की बात है, तो एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था सिद्धेश गावड़े। वो मुझे मिलने आया, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, उसकी डिप्लोमा और डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मुझे मिलने आया और बोला कि समीर मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है। बोला भाई तू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर है, तू टैटू आर्टिस्ट का कहाँ से आया? नहीं समीर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने वो इंजीनियरिंग ऐसे ही कर दिया, आई रियली वॉन्ट टू बी द टैटू आर्टिस्ट। तो बोला कि, और 2017 की बात है, तो मैं बोला यार मैं तो स्पीचलेस था कि यार मुझे तो टैटू का कुछ दिखता नहीं है। आज तो बहुत है टैटू आर्टिस्ट के शॉप्स, मुझे तो 2007 में कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन उसको मैंने बोला कि मेरे भाई मुझे एक ही इंसान पता है जिसके पास टैटू ही टैटू है, और वो है विराट कोहली। मैंने उसको एक विजन दिया, देख सिद्धेश तुझे अगर टैटू आर्टिस्ट बनना है ना, तो तुझे ये विजन रखना चाहिए कि मैं विराट कोहली का टैटू आर्टिस्ट बनूंगा। अगर ये विजन है तो ही इसमें आ जा मेरे भाई, अदरवाइज तू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर है, कोई तो जॉब कर ले, पैसा कमा और खुश रहे। बोला नहीं नहीं समीर नहीं, तू मुझे कोच कर, मुझे गाइड कर, विराट कोहली का टैटू आर्टिस्ट में बन के दिखाऊंगा। यू जस्ट हेल्प मी विद द माइंडसेट एंड ऑल। यू वोंट बिलीव 2017 से उसको मैं कोच करते रहा, उसको बताते रहा, वो रेगुलरली अफर्मेशंस लिखता था, विजुअलाइजेशन ये वो, उसके भी जिंदगी में चैलेंजेस चल रहे थे, वो मुझे शेयर करते रहता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2023 he became tattoo artist of Virat Kohli. It's a reality and he became tattoo artist of Tilak Verma also. Great. ठीक है, और तिलक वर्मा का टैटू आर्टिस्ट जब वो बना तो उसने ऑब्वियसली विराट कोहली, तो मैं मिल नहीं सका विराट कोहली को सिर्फ उसने बताया कि समीर नारद मेरे कोच है जिनके वजह से मैं आप तक पहुंचा हूँ ऐसा। लेकिन तिलक वर्मा जो मुंबई में था, मालाड में टैटू चल रहा था, तो तिलक वर्मा वो टाइम इतना बड़ा ब्रांड नहीं था, सिर्फ IPL खेल रहा था मुंबई इंडियंस के लिए। तो उसने मुझे बुलाया कि तिलक वर्मा का टैटू मैं ही निकाल रहा हूँ, तुझे मैं मिलाता हूँ, आजा। तो 7 जून 2023 मैं तिलक वर्मा को मिलने गया, उनको मैंने किताब दी पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, और उनका भी मैंने एनालिसिस किया एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स के अनुसार कि उनके अंदर क्या पैटर्न्स है और उनके बेस्ट टाइमिंग्स एंड ऑल, सबकॉन्शियस माइंड, ये वो सारी चीज़ें उनको मैंने बताई। आफ्टर 2 months ही एंटर्ड इंडियन क्रिकेट टीम 2023 वेस्ट इंडीज टूर, और तिलक वर्मा इज़ अ बिग सुपरस्टार राइट नाउ, सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट सक्सेस स्टोरी। और एक सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 2020 में लॉकडाउन के टाइम इन द मंथ ऑफ मे आई गेस, नागपुर से एक बंदे ने मुझे कांटेक्ट किया, बोला कि समीर सर आपके वीडियोस बहुत बढ़िया है, मुझे आप और सिखाओ सबकॉन्शियस माइंड वगैरह। बोला ठीक है बेटा, पैसा दे दे। और अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर फ्री में तो दे दिया भाई, अपना भी ये बिजनेस है, तो ये एडवांस लेवल का प्रोग्राम है, तो आ जा। बोला सर मैं नहीं ज्वाइन कर सकता सर, मेरी अभी माँ की मौत हुई है सर, मेरे पिताजी पागल हो गए, मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ सर, मैं कहाँ से पैसा दूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ सर, लेकिन आज लॉकडाउन शुरू है, ना कोई काम दे रहा है, घर से बाहर निकल रहा हूँ तो गवर्नमेंट के रूल नहीं है, मैं क्या करूँ। तो फिर वो टाइम में आई फील्ड द पेन
कि यार सच में ये बंदे को कुछ करना है। तो आई टोल्ड हिम, देख भाई तेरे को मैं एक काम कर सकता हूँ, तू मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन कर, लेकिन तुझे एक कंडीशन पे मैं ट्रेनिंग दूंगा। मैं तुझे जो सिखा रहा हूँ ना, तो नागपुर में बच्चों को सिखा। ओह वेरी गुड। तो नागपुर में सिखा, बिकॉज नागपुर तक शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, अभी लॉकडाउन शुरू है, लेकिन तुझे मैं सिखाऊंगा तो तेरे एरिया में सिखा दे। तो ये इंटेंशन के साथ उसको मैंने सिखाना शुरू किया। तो उसने भी, उससे भी जो गरीब लोग थे उनको सिखाया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उसको समझ में आया कि वो मसाज थेरेपिस्ट बन सकता है, उसके कुछ कोर्सेज कर सकता है। तो वो मुंबई में आता था, खुद के ऊपर इन्वेस्ट किया उसने। सैटरडे को निकल रहा था, रात को, सुबह संडे को आता था, पूरे दिन कोर्स अटेंड करता था, संडे को ट्रेन पकड़ के बैक टू पेविलियन। ऐसे 3 महीने के लिए मेहनत की, इन्वेस्ट किया। उसके बाद में पंजाब में गया और एडवांस लेवल का मसाज सीखने के लिए। मेरी तो कोचिंग चली रही थी उसके साथ, सबकॉन्शियस की वगैरह। और उसके बाद वो विदर्भ के रणजी का टीम का मसाज थेरेपिस्ट बना। उसके बाद में वो पंजाब की टीम का मसाज थेरेपिस्ट बना। उसके बाद में आपको पता है सचिन तेंदुलकर का एक लेजेंड्स करके एक लीग होता था, सचिन तेंदुलकर सनत जयसूर्या रोड सेफ्टी सीरीज। तो उसमें वो बांग्लादेश की टीम का मसाज थेरेपिस्ट बना, जिसको सचिन तेंदुलकर को मिला, युवराज सिंह, स्कॉट स्टायरिस, सनत जयसूर्या, सारे लोगों के साथ फोटो निकाले। और आज वो बंदा, ही जस्ट 28 years old, ही इज मसाज थेरेपिस्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स IPL टीम। Goosebumps आया अभी। So absolutely, I feel like crying at this moment. So these are the some highlighted success stories as of now. कैसे ना एक लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना इंसान की। कहाँ से कहाँ एक स्पोर्ट्समैन था जो मसाज थेरेपिस्ट बना, वो भी नॉर्मल नहीं, एक अच्छे खासे क्रिकेटर टीम का। और फर्स्ट वाला जो आपने दिया, इंजीनियर से डायरेक्टली टैटू आर्टिस्ट। या सो देखिए, मतलब यहाँ पे फंडा ये है कि अगर आपका इंटेंशन प्योर है, आप आपके पैशन के एरिया में काम करना चाहते हो, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें ज़िंदगी में हो सकती हैं। तो सर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम कब से बात कर रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हम हमारे डेस्टिनी को कैसे चेंज कर सकते हैं? ग्रेट, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हर एक की डेस्टिनी होती है। मैंने खुद एस्ट्रोलॉजी का स्टडी किया है। हर एक की डेस्टिनी होती है, इट्स वेरी ट्रू। बट वी आर नॉट कैट्स एंड डॉग्स। राइट। चल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। जो कुत्ता और बिल्ली स्टेशन के बाहर गटर के बाजू में जन्म होता है, क्यों होता है? उनका डेस्टिनी है ना, वहाँ पे जन्म हो गया। लेकिन कोई कोई कुत्ता बिल्ली का जन्म अंबानी के घर पे हुआ है, टाटा के घर पे हुआ है, बिरला के घर पे हुआ है। यार उनका तो ब्यूटी पार्लर रहता है, उनको तो कपड़े पहनने मिलते हैं, मज़े ही मज़े रहते हैं। अभी जो गटर के बाजू में कुत्ता बिल्ली है, कैन दे विजुअलाइज, कैन दे वर्क हार्ड, कैन दे टेक सम एजुकेशन, कैन दे डू समथिंग बाय विच दे कैन रीच अंबानीज, टाटाज एंड बिरलाज? नॉट पॉसिबल। जो कुत्ता बिल्ली गटर के बाजू में है तो जिंदगी वहाँ पे ही ख़त्म। लेकिन जो इंसान खुद को समझ रहा है कि उसको जाना कहाँ पे, अगर उसको सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर देता है, खुद के ऊपर बहुत ज़बरदस्त मेहनत करता है, तो कहाँ से कहाँ तक वो पहुँच सकता है। आज नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल देखिए, चाय वाला एक नॉर्मल इंसान आज प्राइम मिनिस्टर बन गया। यशस्वी जायसवाल एक ज़माने में पानी पूरी बेचता था, तंबू में रहता था, टेंट में, कोई नहीं था उसका, वहाँ से आज इंडियन टीम में पहुँचा। सो देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। सो मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। और मेरे जो गुरु थे वो खुद IAS ऑफिसर थे, भानुदास गावड़े। तो उन्होंने हमें बताया था, मराठी में एक स्टेटमेंट है कि दैवापेक्षा देव श्रेष्ठ। दैव मतलब आपका डेस्टिनी, और देव मतलब आपके अंदर की पावर, बिकॉज भगवान वो एनर्जी हमारे अंदर ही है। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप एक नास्तिक हो। मतलब भगवान कहाँ पे? भगवान हमारे अंदर ही है। नास्तिक हम किसी को बोलते हैं? जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, मतलब आप नास्तिक हो। तो एनर्जी, वो भगवान आपके अंदर है, तो उसको अगर आप एक्टिवेट करते हो, देन यू कैन बीट द डेस्टिनी। डेफिनेटली यू कैन बीट द डेस्टिनी। अभी सिंपल एग्जाम्पल, और डेस्टिनी को बीट करने का सबसे बढ़िया तरीका है दुआएं कमाओ, अर्न ब्लेसिंग्स। BK शिवानी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली बताया, अगर आप पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हो तो उतना ही पैसा कमाओगे जितने आपके डेस्टिनी में है। लेकिन अगर दुआएं कमाने के लिए मेहनत करोगे तो आपके औकात के बाहर का पैसा आप कमाओगे। अच्छा। बिकॉज व्हेन यू गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम पीपल, तो आपके डेस्टिनी में जो नेगेटिव चीजें होने वाली है ना, वो बाईपास हो जाती है, या फिर उसका इंटेंसिटी बहुत कम हो जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट होने वाला है, एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपको खरोच भी नहीं आएगी। कोई चोरी होने वाली है, चोर आएगा आपके सामने, आपका मोबाइल चोरने की कोशिश करेगा, लेकिन चुरा नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं, और मेरे साथ ऐसे हुआ है। आई हैड मल्टीपल एक्सीडेंट्स,
एक बार ट्रेन में मेरा मोबाइल चोर ने कोशिश की थी, वो नहीं चुरा पाया. सो आई हैव सो मेनी सच एग्जांपल्स. सो इस तरह से वी कैन चेंज अवर डेस्टिनी. अदरवाइज एज अ ह्यूमन बीइंग जन्म लेके क्या फायदा? तो कुत्ता और बिल्ली और हम में क्या फर्क है? वो कहा जाता है ना, अगर आप पैदा गरीब खानदान में हुए हो लेकिन आप मरते गरीब ही हो तो आप सबसे बड़े लूजर हो. एब्सोल्युटली. जिंदगी में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि आप अपने आप को प्रूव करो, डेडिकेशन दो और सक्सेस लो. सक्सेस सिर्फ पैसा और फेम ही नहीं है, सक्सेस एक मेंटल पावर भी है जो आप अचीव कर सकते हो. लेकिन अगर आप वो कर ही नहीं पाए तो आपकी जिंदगी वेस्ट है, पैदा होना नहीं चाहिए था. एब्सोल्युटली. है ना. अभी हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे थे. सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली करता क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, जैसे एक मिरर होता है. हाँ. मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना. हाँ. बस सबकॉन्शियस माइंड आपके जिंदगी में चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है. तो हमारा रोल इतना ही है, जो भी हमें चाहिए हमें सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीज़ को लेके जाना है. देखिए, आपको मैं और एक सिंपल एग्जांपल दूंगा. इसे कहते हैं सबकॉन्शियस कंपल्शन. एग्जांपल, अगर कोई इंसान रोज घड़ी पहनता है, रिस्ट वॉच रेगुलर बेसिस पे, सालों के लिए पहन रहा है, महीनों के लिए पहन रहा है, एक दिन उसने नहीं पहना, क्या होता है पता है? सुबह 9 बजे उसको पता चल चुका है कि आज मैंने रिस्ट वॉच नहीं पहना, लेकिन पूरे दिन वो रिस्ट को चेक करते रहते हैं. हैबिट है ना, वो आदत है. वो आदत है. आदमी आदत का गुलाम होता है. तो बस अगर आपने खुद को सक्सेस की आदत लगा ली, तो अगर आपके सबकॉन्शियस को आपने प्रोग्राम कर दिया सक्सेस के लिए, तो आप चाहो या ना चाहो यू विल मूव टुवर्ड्स द सक्सेस. इसीलिए हमें सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है सक्सेस के लिए. और प्रोग्रामिंग के लिए जैसे मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिरर वर्क है, जिसका आप इस्तेमाल करके आपके सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हो. तो सर, कौन सा ऐसा एक अफर्मेशन है जिसको करने के बाद में हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सिंपल. देखिए, हर एक इंसान को सक्सेस चाहिए रहता है. पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब है. तो उसमें वो बोलते हैं कि सक्सेस, ये वर्ड जो हम लोग प्रोनाउंस करते हैं उसमें सब आ गया. व्हेन यू से सक्सेस, सो अगर आप आई एम हाईली सक्सेसफुल या फिर सक्सेस 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 ये अफर्मेशन करते रहोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा. और आपको सक्सेस जहाँ पे मिलना है वहाँ पे आपको मिल जाएगा. मैं आपको एक क्लासिक केस स्टडी यहाँ पे बताऊंगा. कॉर्नर मैग्रेगर, नाम सुना है आपने? कॉर्नर मैग्रेगर. तो कॉर्नर मैग्रेगर ये MMA में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन है. लेकिन उनकी शुरुआत कैसी हुई? बचपन में उनके बहन ने उनको किताब दी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वगैरह. तो वो क्या करते थे, उनके घर के बाहर एक गार्डन था, तो गार्डन में उन्होंने गोल पोस्ट बनाया. गोल पोस्ट बना के वो खुद ही खेलते थे, अकेले गोल करते थे, कोई नहीं है, अकेले गोल करते थे और पागलों की तरह चिल्लाते थे, सेलिब्रेशन करते थे जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो. और इस तरह से उन्होंने खुद के माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, मैं फेमस हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं. वो फुटबॉलर नहीं बने, लेकिन वो MMA में चैंपियन बन गए. बिकॉज यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए बेस्ट क्या है. आप चाहते हो कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन यूनिवर्स को पता रहता है आपके लिए बेस्ट क्या है. जैसे कि और एक आपको मैं एग्जांपल दूंगा, R अश्विन, रविचंद्रन अश्विन. ये बंदा 18 से 19 साल तक ओपनिंग बैट्समैन था. कैन यू बिलीव दैट? वेरी ट्रू. उसको ऑफ स्पिन का पता ही नहीं था, लेकिन किसी ने उसको बोल दिया, भाई बैट्समैन नहीं, आपको ऑफ स्पिन के लिए जाना है. और वो लेजेंडरी ऑफ स्पिनर बन गया. रोहित शर्मा, ही वॉज ऑफ स्पिनर, ऑफ स्पिन डालता था. लेकिन कोई तो कोच ने बोला, भाई तू क्या कर रहा है, यू आर अ ग्रेट बैट्समैन, गो फॉर बैटिंग. सचिन तेंदुलकर जब वो 12 साल का था, तो वो मद्रास स्पेस फाउंडेशन, अभी का चेन्नई, मद्रास स्पेस फाउंडेशन में गया था. डेनिस लिली वहां पे था, फास्ट बॉलर का कैंप चल रहा था, तो सचिन को फास्ट बॉलर बनना था. डेनिस लिली ने सचिन को देखा, बोला बेटा बैटिंग, नो बॉलिंग, बॉलिंग के लिए तेरी बॉडी नहीं बनी है, रेस्ट इज अ हिस्ट्री. सो एक बार अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया सक्सेस के लिए, देन इट इज गोइंग टू हैपन. अभी आपको नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है हमारे इंडिया में, दुनिया में, राइट? कैसे, क्या, ये क्यों सोच रहे हो? ये तो यूनिवर्स का काम है. वो करवा के दे देगा, वो करवा के दे देगा. उसको पता है ना आप में बेस्ट क्या है, आपको लेके जाएगा वहां पे. आपको सर वो इंटेंशन सेट करना है कि मुझे ये करना है, ये करना है. दैट्स इट. सबसे टफ काम अगर किसी का जिंदगी में ये है कि इंटेंशन को सेट करना. लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है. एब्सोल्युटली. एमलेस, गोललेस होते हैं. एक ही होता है कि रोना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, इसका उसका देख के कि यार मेरे पास ये क्यों नहीं है. लेकिन अगर सोचोगे कि रात को सोते समय, जैसा आपने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये चीज मुझे, मेरा ये गोल है आगे के 1 साल के लिए या नेक्स्ट मंथ के लिए, और उस गोल पर फोकस करेंगे, दिन भर मेहनत करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स उनको
हेल्प करेंगे वो गोल तक पहुंचने के लिए। वेरी ट्रू। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने हेल्थ, हैबिट और रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट डालता है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड इज अ सोल ऑफ एवरीथिंग। मतलब रूट कॉज जो है हमारे ज़िंदगी में, जो भी पहलू आप ले लो, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सबकी जड़ सबकॉन्शियस माइंड में ही है। यस। सो वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, तो ये सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए काम में आएगा। सबकॉन्शियस माइंड इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग इफ़ यू वांट टू बिकम हेल्दी। अभी मैं आपको कोविड का एग्जांपल दूंगा। कोविड में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैंने पहले ही ट्रेन करके रखा था, अगर कुछ लफड़ा होता है, आपको कोविड होता है, तो एक अफर्मेशन बोलते रहना है, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये माइंड को बताते रहना है। माइंड को ये नहीं बोलना है कोविड हो गया, मर जाऊंगा, वो नहीं करना है। आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। तो एक मेरा स्टूडेंट था जिसका एज था 57 समथिंग, तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर कोविड हो गया मेरे को, क्वारंटाइन हो रहा हूँ, लेकिन 1 हफ्ते में घर पे आऊँगा, आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। आ गया 1 हफ्ते में घर पे। राइट। 1 हफ्ते में घर पे आ गया। और एक फैमिली थी जो पूरी फैमिली कोविड से फंस गई थी, तो उनको मेरे ट्रेनिंग के बारे में पता था, तो उन्होंने भी आई एम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बोलते रहा, वो बाहर आ गए। कोविड में आपको पता है जो लोग डरे वो मरे। लेट मी बी वेरी ब्लंट, मतलब वो कितने इंटेलिजेंट है, वो कितने क्वालिफाइड हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा कोविड में। कोविड में जो बंदा डर गया वो मर गया, बिकॉज जब हम लोग डर जाते हैं हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाती है। बहुत, बिकॉज डर इज लाइक अ स्ट्रेस। जब स्ट्रेस में कोई बंदा जाता है, स्ट्रेस ये इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देता है। आपको अभी मैं क्लासिक केस स्टडी बताता हूँ। कोई इंसान अगर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो उसको है ना स्ट्रेस के इंजेक्शन दिए जाते हैं। पता है आपको? स्ट्रेस कम होने के, स्ट्रेस बढ़ाने के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आप बोलेंगे कि समीर क्या बोल रहे तू, उसको तो यार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की चीजें देनी चाहिए, राइट? लेकिन ऐसे नहीं करते। जब किसी को किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो उसको स्ट्रेस की दवाइयाँ दी जाती है और स्ट्रेस बढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? यस, बिकॉज देखिए, हमें स्नीजिंग क्यों होती है, जो छींक आती है हमें, हम खांसते हैं, वो क्यों होता है? बिकॉज हमारे नाक से, मुंह से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला गया जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो बॉडी क्या करती है? स्नीजिंग करती है, बाहर फेंक देती है, लूज मोशन होते हैं, हम लोग बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, मतलब टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करते हैं। अभी मैडम, अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है तो किडनी तो उसकी है नहीं, बाहर की है, फॉरेन बॉडी की। हाँ, वो किडनी मैचिंग होती है, 80-90% वगैरह मैचिंग होती है, लेकिन तो भी ये फॉरेन पार्टिकल है, और इतना सा थोड़ी ना है, इतना बड़ा फॉरेन पार्टिकल है। जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी बगावत कर देती है, ये कौन आ गया, इसको खत्म कर दो। तो ये खत्म ना करे, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेस की दवाइयाँ देते हैं और इम्यूनिटी पावर को सुला देते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी पावर खत्म बंदे की। तो इम्यूनिटी पावर खत्म तो क्या होता है? वो नया किडनी आया ना बॉडी में, रिएक्ट नहीं करेगी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, और नया किडनी क्या करेगा? डीएनए मैचिंग करते रहेगा 1 साल के लिए। सब लोगों को बोलेगा, ए भाई बहन, आपका ही साथीदार, आपका ही पार्ट ऑफ। और 1 साल में फिर उसकी फील्डिंग लग जाती है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और फिर 1 साल के बाद उसकी स्ट्रेस की दवाइयाँ बंद की जाती है। सो दिस इज द पॉजिटिव यूज ऑफ अ स्ट्रेस इन द मेडिकल साइंस। और इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह जिसका होता है उसको 1 साल के लिए घर से बाहर निकलने को परमिशन नहीं होता है। उनको घर में ही रहना है, एयर कंडीशन रूम में ही रहना, मतलब उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम कर दी गई है। अच्छा, इसी के लिए होता है वो? इसी के लिए। और ये स्ट्रेस का इम्पैक्ट है, तो ये तो डॉक्टर ने स्ट्रेस डाला है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं पता है? फालतू की चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, उसने कैसे बोला, ये कैसे बोला, और वो स्ट्रेस ले लेके इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देते हैं। मैं आपको लुइस हे की केस स्टडी बताऊंगा। लुइस हे जब 35 एज की थी तब उनको कैंसर हो गया। क्यों पता है? बिकॉज वो लोगों को फॉरगिव नहीं करती थी। वो बहुत अच्छी लेडी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उससे, और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया, फिजिकली, मेंटली। तो उसको यही था ना कि यार मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने इतना अच्छा काम किया, तो लोग मुझे ऐसा क्यों बिहेव करते हैं? और वो फिर फॉरगिव ही नहीं कर पा रही थी, और उसको कैंसर हो गया। बट बाय गॉड्स ग्रेस किसी ने तो उसको बोला कि फॉरगिव करना शुरू करो। उसने लोगों को फॉरगिव किया, खुद को फॉरगिव किया। शी केम आउट ऑफ द कैंसर एंड शी लिव्ड टिल 90।
एंड शी रोट मल्टीपल बेस्ट सेलर बुक. सो एक उनका बेस्ट सेलर किताब है यू कैन हील योर लाइफ, जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. सो मैं आपको इतना ही बताऊंगा, अगर कोई बंदा कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेगा तो वो काम से गया. वो स्ट्रेस कोई भी हो सकता है, तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देख रहे हो लोग हाईली क्वालिफाइड है, मतलब PhD होल्डर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, ये वो, लेकिन वो सुसाइड कर रहे हैं, या फिर उनको हार्ट डिजीज हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है. क्यों? बिकॉज जूनियर KG से लेके PhD तक माइंड को कैसे कंट्रोल करता है किसी ने नहीं सिखाया. और मज़े की बात यह है, जो चीज़ आंखों को दिखती नहीं है, लोगों को लगता है उसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. अभी माइंडसेट ये लोगों को दिखता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड लोगों को दिखता नहीं है. लोगों को लगता है नहीं. पेरेंट्स, आपको पता है, पेरेंट्स परसेंटेज बढ़ाने के लिए खुद को बेच देंगे, घर को बेच देंगे, परसेंटेज बढ़नी चाहिए. अरे बाबा, परसेंटेज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन बाद में जब वो इंटरव्यू फेस करेगा तब 85% उसका सक्सेस उसके कम्युनिकेशन के ऊपर है, स्ट्रेस के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर है. वो कोई सिखा ही नहीं रहा है. और चलो आपने सेटिंग लगा ली, जॉब भी मिल गया, लेकिन जॉब में कॉर्पोरेट स्ट्रेस नहीं मैनेज कर गया, फिर से लटक गया. और इसीलिए मैक्सिमम पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंज एंड मैक्सिमम पीपल रिमेन ऑर्डिनरी इन स्पाइट ऑफ बीइंग हाईली क्वालिफाइड. दैट इज द रीजन. वेरी ट्रू. तो सर थोड़ा अभी सक्सेस, टैलेंट और हम माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं. माइंडसेट अगर क्लियर करना है तो क्या ऐसे बेसिक स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे माइंडसेट क्लियर करे और मैनिफेस्टेशन करके एक गोल को अचीव करे? माइंडसेट क्लियर करना, एक्चुअली माइंडसेट इज़ अ वेरी बिग टर्म, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कोई है, मतलब एक माइंडसेट का हैक अगर आप मुझे पूछते हो, समीर टेल मी वन हैक जिससे लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, आई विल टेक द नेम ऑफ टोनी रॉबिन्स ओवर हियर. सो टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग मैंने खुद अटेंड की है सिंगापुर में जाके 2018 में. और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ें बताई थी, बार बार वो रिपीट भी करते हैं. वो कहते हैं योर क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस. क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस. लेकिन वो इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं पता है? इमोशंस आ रहे हैं कि जो भी चीज़ आपकी जिंदगी में घटित हो रही है उसको आप मीनिंग क्या दे रहे हो, वॉट काइंड ऑफ मीनिंग यू आर अटैचिंग टू दैट. मीनिंग अगर आपने डिसएम्पावरिंग कर दी तो आप लटक गए, लेकिन वही मीनिंग अगर आप एम्पावरिंग करते हो तो आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. राइट. तो जो भी जिंदगी में घटित हो रहा है, आपका सिर्फ एक ही रोल है कि उसको एम्पावरिंग मीनिंग देना. जैसे कि अगर समझो कोई इंसान ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है और बहुत रास्ते में गड्ढे हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, ये है वो है, तो ऑब्वियसली उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसको बहुत गुस्सा आएगा. तो उसको मीनिंग कौन सा देता है, उसके ऊपर है. हाँ, इट्स अ गेम ऑफ मीनिंग. अगर ये इंसान ऐसे सोचता है कि नहीं यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ये है वो है, गड्ढे हैं, तो मैं शायद ऐसे कुछ करूँगा, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ एज ए ट्रेनर, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गड्ढे या फिर कुछ गंदगी दिखती है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार मैं ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दूंगा कि बिकॉज वो बच्चे आगे जाके फ्यूचर में रहेंगे, वो मैनेजर बनेंगे, वहाँ पे कॉर्पोरेटर बनेंगे या फिर जो भी बनेंगे. अगर वो लोगों को मैंने एडवांस में ट्रेनिंग दे दी है तो आगे चल के ये तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. तो ये तो बहुत सुनहरा मौका है मेरे लिए. सो इट्स अ गेम ऑफ मीनिंग. इट्स अ गेम ऑफ मीनिंग. जैसा मीनिंग आप दोगे वैसा इमोशन आएगा, और जैसा इमोशन आएगा वैसी जिंदगी की क्वालिटी बन जाएगी. इसीलिए आपको पता है, देयर आर सो मेनी पीपल, दे हैव एवरीथिंग बट स्टिल दे आर अनहैप्पी. एग्जाम्पल, कोई बंदा प्राइवेट जेट लेके ट्रैवल कर रहा है, सब कुछ है उसके पास, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन उसके इमोशन सड़ चुके हैं. सो व्हाट इज द पॉइंट इन ट्रैवलिंग इन अ प्राइवेट जेट? लेकिन कोई बंदा साइकिल चला रहा है लेकिन उसके इमोशन सॉर्टेड है, वो बंदा बहुत ज्यादा खुश है ना यार, जो बंदा साइकिल चला रहा है. सो क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस. और ये कोट टोनी रॉबिन्स को कहाँ से आया पता है? बिकॉज टोनी रॉबिन्स जो लोगों को ट्रेन करता है वो ऑस्कर अवार्ड विनर्स हैं. अच्छा. वो ओलंपिक विनर्स हैं, वो मल्टी बिलियनर्स हैं, मिलियनर नहीं, मल्टी बिलियनर है. तो ऐसे लोगों को ट्रेन करता है, और वो ट्रेन करते करते पता चला यार इनके पास इतना कुछ है तो ये खुश क्यों नहीं है. तो फिर टोनी रॉबिन्स को पता चला कि ये लोग जो उनके जिंदगी में हो रहा है उसको मीनिंग कौन सा दे रहे. इज अ गेम ऑफ मीनिंग. जैसे कि अभी मेरा बच्चा बहुत शरारती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है. अगर मैं इसको नेगेटिवली लूँगा सो आई विल बी ऑलवेज इन स्ट्रेस. लेकिन अगर मैं उसको ऐसे देखूंगा ये बहुत शरारत करता है तो मेरा ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है. एक्चुअली ही इज माई इंक्रीजिंग माई कॉन्सेंट्रेशन. मतलब एवरी टाइम आई एम लुक आउट, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. सो आई एम ऑलवेज अलर्ट, आई एम ऑलवेज अवेक, जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मेरा फिजिकल स्टेमिना बढ़ रहा है, बिकॉज मुझे हर बार अलर्ट एक्टिव रहना पड़ेगा. आई नीड टू बी
वेरी पावरफुल इन द टर्म्स ऑफ माई एनर्जी, बिकॉज मेरी एनर्जी स्ट्रांग नहीं रहेगी तो मेरे बच्चे को मैं हैंडल कैसे कर पाऊंगा? लेकिन मैं नेगेटिवली लेते रहूंगा तो गॉन. सो इट्स अ गेम ऑफ मीनिंग. विच काइंड ऑफ मीनिंग यू आर गिविंग, दैट इज द अल्टीमेट हैक ऑफ लाइफ. कई लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेशंस लेते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं करते आगे, तो क्या कर सकते हैं? बिकॉज दे वांट शॉर्टकट. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक जमीन के नीचे 100 मीटर अगर आप गड्ढा बनाओगे, डिगिंग करोगे 100 मीटर तो आपको डायमंड मिलेगा. लेकिन लोग क्या करते हैं, गड्ढा करना शुरू करते हैं, 10 मीटर हो गया, दिखता नहीं है, नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं होगा. दूसरे जगह पे जाते हैं, दूसरा मोटिवेशन लेते हैं और गड्ढा करते हैं, 20 मीटर नहीं हो रहा है. कोई जगह पे जाते हैं 90 तक जाते हैं, हो नहीं रहा है, छोड़ देते हैं. दे कीप स्विचिंग. और यहाँ पे किताब के मैं जिक्र करूंगा, कंपाउंड इफेक्ट बाय डैरेन हार्डी. क्या किताब है यार, कंपाउंड इफेक्ट. तो किस तरह से कंपाउंडिंग होता है आपके सक्सेस का. अगर आप कोई एक्शन ले रहे हो कंसिस्टेंट बेसिस पे, शुरुआत में शायद आपको रिजल्ट ना दिखे, लेकिन उसके बाद में हंगामा हो जाएगा. और इसी को लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस. राइट. बंदा प्रोसेस तो फॉलो कर रहा है सालों से, लेकिन आपको दिखा नहीं, लेकिन ओवरनाइट फिर वो सक्सेस उनको मिलना शुरू हो जाता है. इसीलिए लोगों को मैं इतना ही सजेस्ट करूंगा, यू कीप टेकिंग मोटिवेशन, नथिंग रॉन्ग. अलग अलग ट्रेनर्स के पास जाओ, अलग अलग किताबें पढ़ो, अलग अलग पॉडकास्ट देखो, लेकिन प्रोसेस आपकी चेंज मत करो. हाँ. लोग क्या करते पता है, जैसे अभी ये पॉडकास्ट सुना, ये प्रोसेस सुनी, चल ये मैं करते रहता हूँ, और 15 दिन किया, क्या है यार फालतू पॉडकास्ट है, फालतू ट्रेनर, रिजल्ट ही नहीं मिला. फिर दूसरा पॉडकास्ट देखेंगे, दूसरी टेक्निक देखेंगे, दूसरी टेक्निक को भी 2-3 दिन फॉलो करेंगे, छोड़ देंगे. मैं सजेस्ट करूंगा कि वैरायटी पाने के लिए अलग अलग पॉडकास्ट देखो, बहुत बढ़िया है, अलग अलग किताबें पढ़ो, अलग अलग पैसे इन्वेस्ट करो ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लेकिन प्रोसेस एक ही फॉलो करो. कंसिस्टेंसी नहीं रखते. यस, जैसे कि मैं खुद ब्रह्म विद्या करके एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ. मैं अलग अलग ट्रेनर्स के पास जाता हूँ तो वो अलग अलग चीजें सिखाते हैं, लेकिन मैं स्विच नहीं करते रहता हूँ. आई कीप अटेंडिंग हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग इन अ ईयर, आई कीप इन्वेस्टिंग लैक्स ऑफ रुपीज, लेकिन मेरे प्रोसेस सिंपल है. आई कीप रिपीटिंग दोज प्रोसेस ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस. टोनी रॉबिन्स का फिर से एक बार मैं नाम लूंगा. टोनी रॉबिन्स कहते हैं रिचुअल्स क्रिएट द रिजल्ट्स. रिचुअल्स क्रिएट द रिजल्ट्स. तो कुछ रिचुअल्स आपको कंसिस्टेंटली करना जरूरी है. रिचुअल नहीं फॉलो करोगे, नो रिजल्ट. मोटिवेशन से टेम्पररी आएगा, ये करे ये करे, टेम्पररी होता है मोटिवेशन. तो 2 दिन का है. हाँ, एग्जैक्टली. बुक पढ़ ली, कोई थॉट सुन लिया, कोई वीडियो देख लिया, कुछ लेक्चर सुन लिया, सेमिनार अटेंड किया, टेम्पररी मोटिवेशन होता है. लेकिन घर पर आने के बाद में आप कितना डेडिकेशन उसको देते हो, कंसिस्टेंट बेसिस, कंसिस्टेंसी रखते हो उसको, दैट तो इज मोर आपको इम्पोर्टेंट. उसमें रिजल्ट आएगा, एक दिन में नहीं आएगा. Yes. करना पड़ेगा, पूरा का पूरा फोकस आपको उस चीज को देना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा. एक बहुत अच्छा कोट है उसके ऊपर, सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यू पुट डे इन एंड डे आउट. जो कंसिस्टेंट बेस पे छोटे 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 आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो, वहां से हंगामा होता है. कोई बंदा बोलता है कि मुझे मसल बिल्ड करने हैं, और एक ही दिन जिम में जाएगा महीने में और 10 घंटा वजन उठाएगा, कुछ नहीं होगा. लेकिन कोई इंसान घर पे बैठा है, उसके पास जिम करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन घर पे वो अगर 50 डिप्स रोज मारता है तो 1 साल के बाद उसके शोल्डर, उसके चेस्ट सब जबरदस्त दिखेंगे. सो 50 डिप्स, पुशअप्स, पुलअप्स इन अ डे कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ. बट व्हाट पीपल डू, मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो स्टेरॉइड्स लेते हैं या फिर कोई जिम ज्वाइन करते हैं, 15 दिन के लिए करते हैं, छोड़ देते हैं. सो दैट इज वेयर द चैलेंज इज. सो रिचुअल्स क्रिएट द रिजल्ट्स. सर, अगर मनी, पावर और फेम निकाल दिया जाए तो सक्सेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ब्लेसिंग्स. ब्लेसिंग्स, बिकॉज देखिए, जब हमारी डेथ होगी तब हम लोग क्या ऊपर लेके जाएंगे? सबकी विकेट जाने वाली है. क्या लेके जाएंगे ऊपर? अवर कर्मा. जो भी हमने किया है वही हम लोग कैरी करते हैं, और कुछ कैरी नहीं करते. और इसीलिए एक बहुत बढ़िया किताब है रॉबिन शर्मा इनकी, हु विल क्राई व्हेन यू डाई. आपकी मौत के बाद कौन कौन रोएगा? सिर्फ घर वाले, सिर्फ घर वाले. ऐसे कहते हैं कि गाना भी है ना, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा. सो दैट इज द गेम. राइट. ऐसा कुछ करके जाना है कि लोग हमें याद रखे, और वो तभी होगा. और आपको पता है, ये दुनिया में जो लोग याद रहते हैं ना, उन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया रहता है. कोई क्रिटिक रहता है ना, क्रिटिक, उसका कोई आप पुतला नहीं देखेंगे, लेकिन जो कंट्रीब्यूटर है ना, वो आपको सब जगह पे दिखेंगे. कोई इंसान कितना अमीर है, उसके ऊपर वो ज्यादा देर के लिए मरने के बाद जिंदा नहीं रहता है, लेकिन अगर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन करके गया है सोसाइटी में, तो वो
सालों के लिए जिंदा रहता है, मतलब वो मतलब अमर बन जाता है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। जैसे रतन टाटा जी। और बाय द वे आप तो अमर बन चुके हो अभी पॉडकास्ट की वजह से, मैं भी अमर बन चुका हूँ पॉडकास्ट की वजह से, बिकॉज हमारा कंटेंट हम लोग कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं। सो जब तक ये यूट्यूब है तब तक लोग देखते रहेंगे। सो जैसे बहुत सारे पुराने ट्रेनर्स ने भी काम किया 1920s में 30s में, जिनको आज भी हम लोग देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम भी 100 साल 200 500 साल रहेंगे। एक ऐसी हैबिट जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों को अलग करती है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में एक ही चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी। सक्सेसफुल लोग, उनको मज़ा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, जो राइट है वो करते रहेंगे। राइट। और फेलियर जो लोग हैं, अनसक्सेसफुल जो लोग हैं ना, वो कन्वीनियंस के हिसाब से फॉलो करते हैं। दे गो एज पर द कन्वीनियंस। एंड सक्सेसफुल पीपल से गो हेल कन्वीनियंस, मेरे को कन्वीनियंस नहीं चाहिए, ये अगर चीज़ सही है तो ये सही है, उसको मैं फॉलो करते रहूंगा, मुझे मज़ा आए या ना आए। विराट कोहली को एक बार पूछा गया था, भाई आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो? तो उसने बताया, मेरा बोरिंग रूटीन, मेरा जो रूटीन है बहुत बोरिंग है। इतने बजे उठो, इतना ही खाओ, इतना ही पियो, इतनी जिम में करो, इतना एक्सरसाइज करो, बहुत बोरिंग है। दैट इज अ सक्सेस। और लोगों को बोरिंग चीज़ नहीं चाहिए, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, लोगों को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करना है। और जो चीज़ ग्रेट आपको बनाती है ना, वो शुरुआत में आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। हाँ। ये बहुत बड़ा पंगा है। और जो बुरी चीज है ना, वो फटाफट आपको रिजल्ट देती है, या फिर मजा देती है। अगर मैं किसी को बोलूं, भाई तेरे को जाके मल्टीप्लेक्स में मूवी देखनी है और 1000 रुपए का खा के आना है, वो एक सेकंड में सोचेगा भी नहीं, कुछ नहीं। उसको बोले, आप बोलिए एक जगह पे सेमिनार अटेंड करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, 3 घंटे के लिए आपको हिलने नहीं मिलेगा, 3 घंटे बाद कुछ तो पानी पीने के मिलेगा, कॉफी वगैरह मिलेगा, बोलेगा भाड़ में क्या, मेरे को नहीं जाना है। 3 घंटे में क्या उखाड़ लूंगा मैं, 3 घंटे में मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, उससे अच्छा मूवी देख लूँ, गर्लफ्रेंड के साथ जाऊँ, चिल मारूँ, और वो चिल्लर ही रह जाते हैं। दुनिया में चिल्लर लोग बहुत है, बिकॉज उनको एफर्ट्स डालना ही नहीं है। दैट इज द थिंग। आपका मूड हो या ना हो, आपको पता ये सही है, गो फॉर इट, एज सिंपल एज दैट। माइंड को डाइवर्ट करके जाओगे, एब्सोल्युटली, यू हैव टू डू इट एनी हाउ। आप, दैट इज व्हाट विराट कोहली एंड ऑल द लेजेंडरी पीपल डिड। सैक्रिफाइस करना पड़ता है ना, जो चीजें अच्छी लगती है उसको सैक्रिफाइस करके, रूटीन अपना जो है वो उसे फॉलो करके सक्सेसफुल बन सकते हो। एब्सोल्युटली। सो आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको पता है ये ग्रेट है, ये चीजें जबरदस्त है। जैसे कि रोज सुबह उठने के बाद मैं 750 ml का गर्म पानी पीता हूँ एवरी मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद मेरा फर्स्ट रिचुअल है, गो इन द किचन। वो कॉपर का एक मेरा पॉट है, वहाँ पे वो पानी रखा हुआ है, कॉपर का पानी निकालो और उसको गर्म करो, 750 ml ऑफ वाटर। तो बहुत बार मुझे लगता है मेरे को नहीं पीना है यार, मेरे को भूख लगी है यार, मेरे को खाना है यार, मेरे को बिस्किट खाना है, या फिर मेरे को और कुछ खाना है, या फिर मेरे को कुकीज़ खाने हैं, मैं सैंडविच मंगा लेता हूँ यार। नो, 750 ml ऑफ वाटर मीन 750 ml ऑफ वाटर, दैट्स इट। उसके बाद में 45 मिनट्स के लिए मैं कुछ खाता नहीं हूँ। फिर 45 मिनट्स के बाद आइडियली आई एम सपोज टू हैव द आमंड्स, जो रात को मैं भिगो के रखता हूँ। तो वही खाने, कितनी भी भूख लगी हो, मेरे वाइफ ने बासुंदी बनाई हो, शीरा बनाया हो, पोहा बनाया हो, उपमा बनाओ, हो गया भाड़ में। सबसे पहले बादाम खाने, उसके बाद में A2 वाला जो घी है, देसी घी, वो खाना है 1 चम्मच। उसके बाद में जो ब्लैक रेजिन्स जो सीड वाले हैं वो भिगो के रखे, वो पहले खाना है। मूड हो या ना हो, गो टू हेल, आई डोंट केयर, वो करना है, मतलब करना है। वंस इन अ वीक आई कीप फास्ट, एवरी थर्सडे आई कीप फास्ट, मेरा मूड हो या ना हो। एक्चुअली ब्लंटली मैं बोलूँगा, मैं थर्सडे जब ऐसा नज़दीक आता है, मेरे को डर लगता है यार, मेरे को थर्सडे आ गया यार, कल फास्ट है यार, बिकॉज मेरे को पता है जब मैं किधर जाऊँगा ट्रेनिंग में, यहाँ वहाँ सब खाने के लिए ऑफर करेंगे, ये खा, मेरी वाइफ खाएगी, ये खाएगा, वो खाएगा, मैं तो नहीं खा सकता। आई हेट थर्सडे, बट आई कीप फास्ट एवरी सिंगल थर्सडे इन अ वीक। नो ऑप्शन, करना है मतलब करना है, लेजेंड बनना है तो करना ही होगा, अदरवाइज आंडू पांडू रहेगा मेरे भाई तो, और आंडू पांडू तो रहना नहीं है मेरे को, एज सिंपल एज दैट। गलत चीजें तो हमेशा अट्रैक्ट करती है। गलत चीज़ें तो अट्रैक्ट करेगी। जैसे अभी कल मेरी ट्रेनिंग थी, यस्टरडे वॉज थर्सडे, सो मैंने LIC के 150 लोगों के लिए 1 घंटे की ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी। पेट में कुछ नहीं था यार, 150 लोगों को एक घंटे का हाई इम्पैक्ट ट्रेनिंग डिलीवर किया। उनका टारगेट था 500 पॉलिसीज़ का, उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दिया। उसके बाद में वड़ा पाव दे रहे थे,
सब लोगों को बांट रहे थे, मेरे को भूख तो बहुत ज़ोरी से लगी थी, लेकिन मैं वड़ा पाव भी नहीं खाया, ना मैंने वो चाय पिया, ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे थे, जो चाहिए वो, नहीं भाई नहीं खा सकता। उसके बाद में मूंगफली खाया, कांट हेल्प इट। अगर मुझे लेजेंड बनना है, बिकॉज अगेन फास्ट, व्हाई आई एम कीपिंग द फास्टिंग, टू गिव रेस्ट टू माई सिस्टम। जब मैं फास्टिंग करूंगा, मेरे सिस्टम को थोड़ा रेस्ट दूंगा तो उसकी वजह से उसका इफिशियंसी और बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही रहेंगे, सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस, राइट। सो विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो विराट कोहली को मिलना है, ये बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो उसका एक छोटा सा शेयरिंग अभी मैं करूँगा। मेरा एक स्टूडेंट था आविष्कार, तो उनको ज़रा डिप्रेशन का वगैरह चैलेंज था, तो उनको मैं मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा समीर चैलेंज है, लगी तुझे ज़्यादा सेशंस लेने होंगे, 1-2 सेशंस में काम नहीं होगा। पहले एक बार हमने किया था, तो वो लॉकडाउन का टाइम था, तो मेरे घर पे आता था सेशन अटेंड करने के लिए, उसको लाइव सेशन चाहिए, तो मेरे घर पे आता था। और मेरे घर से विराट कोहली की बिल्डिंग दिखती थी। ओके। मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ परेल में, और ओमकार बिल्डर्स की एक बिल्डिंग थी, ऐसे सामने दिखती थी, और मेरे सामने बैठा था। तो उसको मैं जोश में एक बार बोला कि यार मेरा सपना है यार, मुझे विराट कोहली को मिलना है, देख यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, ऐसे मैंने बोला। तो उसने बोला मैं तुझे मिला सकता हूँ। बोला कैसे? अरे मेरा दोस्त है अरुण कानडे, मेरा दोस्त है, वो इंडियन टीम में मसाज थेरेपिस्ट है। मुझे पता नहीं था, मैं लोग कौन अरुण कानडे। फिर उन्होंने बोला कि रुक मैं उसको फ़ोन करता हूँ, तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि अरुण कानडे जी को मैं बोलूँगा कि वो आपको कॉल बैक करे। तो सच में नेक्स्ट डे अरुण कानडे ने मुझे कॉल बैक किया, और फिर हम लोग मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ज़रा पब्लिक स्पीकिंग के लिए हेल्प चाहिए वगैरह। बोला डेफिनेटली सर, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो मैं लॉकडाउन में उनके घर पे जाता था। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मेरे लिए खुद वो कार लेके आते थे मेरे घर तक, बिकॉज वो टाइम पे टैक्सी वगैरह सब बनता। तो कार लेके आते थे, मुझे पिकअप करते थे घर से, फिर उनके घर पे जाके मैं रात को ट्रेनिंग करता था 1 घंटे के लिए, रात को 11:30-12 बजे तक। फिर मुझे घर पे आके ड्रॉप भी करते थे। तो फिर वो करते करते फिर उनको भी पता चला मैं विराट कोहली के पीछे पागल हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। कैन आई शो दिस गिफ्ट टू यू? यस प्लीज। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस गिफ्ट इज जर्सी ऑफ विराट कोहली। ओह, ये ओरिजिनल है? या इट्स ओरिजिनल जर्सी। ये खुद विराट कोहली ने पहनी हुई जर्सी है, और उनको डजन में मिलती है जर्सीज। तो उसके बाद तो वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है अरुण कानडे कितने ग्रेट ह्यूमन बीइंग है। वो ऐसी जर्सीज लेके आते हैं और अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में सबको बांटते हैं, सबको बांटते हैं। सो दिस इज़ द स्मॉल स्टोरी, दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्टेड विराट कोहली एज अपना। विराट कोहली को मेरा नाम पता है, बिकॉज सिद्धेश गावड़े जब उनको मिले थे तो उन्होंने बताया था कि समीर नारद ने मुझे कोच किया है, मैं आप तक पहुंचा वगैरह। समीर नारद मुझे हर बार बताते कि आप विजुअलाइज वगैरह करते हो। तो विराट कोहली को फिलहाल अभी इतना पता है मेरे बारे में। लेकिन विराट कोहली को मुझे सिर्फ मिलना नहीं है, वो तो मिलकर एक सेल्फी निकालने का काम कोई भी कर लेगा। आई वुड लव टू वर्क विथ विराट कोहली, मे बी इन फ्यूचर इन वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट और समथिंग लाइक दैट. So I'm manifesting that, but in order to manifest that, I need to be that person. Yeah, very true. That is very important. So wish you best of luck for that, sir. Yeah, We thank had you an so amazing session with you. बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, मैनिफेस्ट कैसे करना है, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे अपने ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है। तो हम रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स को, आने वाले एपिसोड्स में भी हम हमेशा आपका जिक्र करते रहेंगे कि समीर नारद जी के पास में जाइए, मोटिवेशनल कोचिंग लीजिए, अपने आप को बेटर बनाइए, सक्सेसफुल बनाइए। इसी नोट पे सर हम आज का एपिसोड एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो सर, वी रियली लव्ड इट। It's my pleasure and God bless all. थैंक यू, Thank you. बाय बाय।